थैंक यू दोस्तों, आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स ऋषि सर, थैंक्स ऑल ग्रेट अपलाइन, ऑल चैंपियंस। आज हम जो कुछ भी है दोस्तों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, केला जब तक शाख के साथ है तब तक वो सुरक्षित है, पत्थर जब तक पहाड़ के साथ चिपका हुआ है वो सुरक्षित है, पत्ता जब तक शाखा के साथ जुड़ा हुआ है वो सुरक्षित है, वरना उसको बकरियां खा जाती हैं। दोस्त, इस लेवल तक यहां तक पहुंचना है तो मेरा मानना यह है कि हमको एक दूसरे की सपोर्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको बताता हूं। एक बार क्या होता है कि एक घर की जो सेठानी थी उसकी साड़ी को ना चूहा काट देता है। तो सेठानी को बड़ा गुस्सा आया। उसने सेठ को बोला, कुछ भी करके ये चूहे को पकड़ना, इसका पिंजरा लेके आओ। सेठ गया बाजार में, पिंजरा लेके आया। जैसे पिंजरे को देखा चूहे को होश उड़ गए। चूहा धीरे से कबूतर जो घर में पाल रखे थे उनके पास गया और उनसे कहा कि भाई साहब होशियार हो जाओ, पिंजरा आ गया है। कबूतर ने बोला, मुझे क्या लेने देना, मैं तो बाहर रहता हूं, उड़ जाता हूं, मुझे पिंजरे से क्या लेने देना। बोले ठीक है। फिर चूहा घर के पालतू मुर्गे के पास गया। बोले भाई साहब कुछ करना पड़ेगा, हेल्प करो। बोले क्या हुआ। बोले घर में पिंजरा आ गया है। तो मुर्गा कहता है, मुझे क्या लेने देना, मैं भी बाहर ही घूमता हूं, अंदर तो घर में जाता नहीं हूं। चूहा बड़ा निराश हुआ। वो घर का जो पालतू बकरा था उसके पास गया और उसको कहा कि भाई साहब कुछ करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में पिंजरा आ गया है। तो बकरा कहता है, मुझे क्या है, मैं तो बाहर ही रहता हूं, मैं तो अंदर जाता ही नहीं हूं। कहता ठीक है, मेरा काम था आपको इत्तला करना, आगे आपकी मर्जी, हेल्प करनी नहीं करनी आपकी मर्जी। दोस्तों क्या हुआ, उसी रात पिंजरा लगाया घर में। अचानक करीब रात के 1:30-2 बजे थे, आवाज आई पिंजरे की। सेठानी को बड़ा गुस्सा था क्योंकि उसकी साड़ी चूहे ने काट दी थी। उसको लगा कि चूहा अब पकड़ा गया, अब देखती हूं मैं चूहे के साथ क्या करना है। वो उठ के जाती है, अंधेरा था, वो लाइट जलाना भी भूल गई। जैसे आगे गई जोर से चिल्लाई क्योंकि आगे एक सांप था, उस पिंजरे में सांप फंसा हुआ था, उसकी पूंछ आ गई थी। उसने उस रानी को, उस जो सेठानी थी उसको जोर से डस लिया। वो चिल्लाई, उसके हस्बैंड ने लाइट चालू की, देखा सांप ने डस लिया। उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर ने देखा, कहता है वो सांप ने काटा, इसको बहुत जहर चढ़ गया है। उसने कुछ दवाई दी, ठीक नहीं हुई। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो मैंने ऐसा सुना है कि कबूतर का सूप पिलाने से जहर उतर जाता है। बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है, कबूतर है ना घर में। दोस्तों थोड़ी ही देर में वो कबूतर चूल्हे पे चढ़ा था, सूप पिलाया, ठीक हुई। घर पे आई, कुछ दोस्त मिलने आए। कुछ दोस्त कहते सुना है भाभी को सांप ने डस लिया, कैसी अभी। बोले अच्छी है। बोले चलो दोस्तों को कुछ खाना पीना खिलाते हैं। दोस्त इसी खुशी में कि वो बच गई है, अब मुर्गा चूल्हे पे था। पूरे गांव वाले बधाई देने आए, क्या बात है, इतने जहरीले सांप ने डसा था लेकिन उसके बावजूद भी बच गई, जान बची लाखों पाए। सेठ खुश हो गया, कहता सही बात बोल रहे हो, आज उन सब पूरे गांव वालों के लिए बकरा काटा गया और चूहा बैठ के देख रहा था। दोस्त अगर उन्होंने चूहे की बात मान ली होती, एक दूसरे को सपोर्ट की होती, तो आज वो चूल्हे पे नहीं होते। दोस्त मैं आपको एक चीज बता दूं बूढ़े फक्र के साथ, अब तक तो हम सिर्फ सीख रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज। रियल मायने में तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। रिस्पेक्ट करो, इसकी रिस्पेक्ट करो। पहले ही रिस्पेक्ट मिलने में कम से कम 16 साल लग गए हैं। गवर्नमेंट को अभी पता चला कि ये भी कोई इंडस्ट्री है, इसकी रिस्पेक्ट करो। मैं आपको एक चीज बता दूं, आने वाले समय में जो आज आप ऑर्डर करते हो ना जोमेटो पे, डिलीवरी बॉय बंद होने वाले हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर आर्मी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आने वाले समय में आप जिस कार में घूमोगे वो ड्राइवर लेस होगी। आने वाले समय में जिस जहाज में आप यात्रा करेंगे वो भी पायलट लेस होगा। आने वाले समय में दोस्त हर बिजनेस के ऊपर तलवार खड़ी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसियां ये प्रूव कर चुकी हैं कि दुनिया में अगर कोई धंधा चलेगा तो वही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि रोबोट
रॉबर्ट आपके बर्तन घिस सकता है, आपकी गाड़ी चला सकता है, रॉबर्ट प्लेन चला सकता है, लेकिन रॉबर्ट नेटवर्किंग नहीं चला सकता। उसके लिए इंसान चाहिए। और दोस्त, ये अगले 10 साल के अंदर ये जो चीजें आज मैंने स्टेज के ऊपर बोली हैं, वो होने वाली हैं, वो होने वाली हैं। विश्वास करना या नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन दोस्त मैं एक बात जानता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सूप ना बने, कोई दावत ना उड़ाए, तो इस चीज को विश्वास के साथ लीजिए, एक दूसरे की सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इतना जानता हूं, खून खत्म, बंदा खत्म, जुनून खत्म, धंधा खत्म। क्या अभी भी खून बाकी है? अभी भी क्या खून बाकी, जुनून बाकी है? दोस्तों, पैशन विल क्रिएट द वे हियर देयर इज नो वे। इस जोश ने वहां से रास्ते निकाल दिए जहां पहले कभी पहाड़ हुआ करते थे। और दोस्त, काम भी उसी का चलेगा जिसके अंदर पैशन होगा। है पैशन आपके अंदर? याद रखना मेरी एक बात, जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग उन तारों के ऊपर अक्सर अपने कपड़े सुखाया करते हैं। उन तारों के ऊपर अपने कपड़े सुखाया करते हैं। ऐसी ठंडी तारे मत बनो दोस्त, करंट पैदा करो अपने अंदर। लवली, करंट पैदा करो। व्हाट अ सेइंग यू आर, लवली। क्या बात है संजय जी। क्योंकि खून खत्म, बंदा खत्म, और जुनून खत्म, क्या बात है, धंधा खत्म। वाओ वाओ। क्या सहमत है? तो दोस्त, अभी भी अपनी चेयर पे क्यों बैठे हुए हैं? सहमत है तो सहमत है? सहमत है? सहमत है? आग लगा दो पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, जाओ घर घर में पहुंचा दो ड्यूसॉफ्ट को, बगावत हो तो ऐसी हो, ऐसी हो। क्या बात है, क्या बात है। रेडी? रेडी? थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू माय ग्रेट अपलाइन। थैंक यू ऋषि सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच।